चल अंदर, चल सर मुझे छोड़ दीजिए। खड़े हो, चल खड़े हो, उतार कपड़े, अपने कपड़े उतार। लड़कियों को छेड़ेगा? उतार कपड़े, लड़कियों को छेड़ता है ना? एसआई कहाँ है? साहब अभी अभी ये केस अटेंड करके राउंड पे गए हैं। कैप ठीक से पहनो अपनी। ए रवि जरा पानी दो। आज कोई केस आया है क्या? ओहो, ये हरामखोर है। बोल अपने, बोल बताएगा या नहीं? लड़की छेड़ेगा। आज मुझे पता चलेगा। बोल, तूने उस लड़की को रेप किया था ना? तूने ही दोबारा छेड़ेगा। किया था ना? बोल। लड़की का रेप तूने किया था ना? रेप किसने किया? तूने ही किया था ना? चल बता। मार इसको, मार। दोबारा छेड़ेगा। दोबारा कभी ऐसा नहीं करेगा तू। लड़की छेड़ता है, अब दोबारा कभी नहीं छेड़ेगा तू। छेड़ेगा? लड़की का रेप तूने किया है ना? किया था ना? बोलेगा या सच्चाई बता। तुझे? सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मर्डर और रेप इसी आरोपी ने किया है। आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत कोर्ट इसे फांसी की सजा सुनाती है और डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार ये अभी एक पागलपन की बीमारी से ग्रस्त है, इसलिए जब तक इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती इसका इलाज चलेगा। अरे भाई मार्केट में गाड़ी बहुत जल्दी पहुंचानी है, लेट हो गए यार। जरा सुनो। जी सर। आगे कोई चेकिंग वगैरह चल रही है क्या? सर, पहले कभी इतनी चेकिंग नहीं होती थी यहाँ पर, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ चेकिंग बहुत चल रही है सर। जरूर किसी ने इस रोड से गाड़ी चुराई होगी, इसीलिए चेकिंग हो रही है सर। ये बात है? हाँ सर। चल भाई जल्दी चल, बहुत लेट हो गए हैं यार, नहीं तो झाड़ पड़ेगी। चल। ओहो, आगे चेकिंग चल रही है, यहाँ से जाऊंगा तो बहुत ही लेट हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शिवा, आगे से लेफ्ट आएगा, वहां से मोड़ लेना। क्यों सर? अरे वहां से शॉर्टकट है इसलिए। मेन रोड से ही चलते हैं ना सर, रोड काफी अच्छा है। तुम नहीं समझोगे, कहा ना लेफ्ट लो, ले लो। अगर वो लड़कियां कुछ बोलेंगी तो? वो सबकी सब सो चुकी है, इन्हें मैसूर ले जाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, हमें जागना पड़ेगा। ध्यान से मोड़ लेना। हाँ।
हुआ? गाड़ी बंद कैसे हो गई? सर लगता है डीजल खत्म हो गया। डीजल खत्म हो गया? तुम्हें चलने से पहले चेक करना चाहिए था ना। अब कुछ करो शिवा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेन रोड से चलते हैं, तुमने ही बोला इधर शॉर्टकट पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। गलती हो गई यार। शिह, अब क्या करें। आ जाओ शिवा, नीचे बात करते हैं। आओ, यहाँ बात करेंगे तो सब लोग उठ जाएंगे। आ जाओ नीचे। ए उठो ना, देखो ना हम कहाँ आ गए। हम जंगल में आ गए हैं क्या? हाँ यार। मेरे डैडी को हार्ट की प्रॉब्लम है। प्लीज दीदी हमें वापस ले चलो, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरे पापा मुझे देखे बिना जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन मेरे भी तो तुम्हारे ही जैसे हालात हैं। मैं क्या कर सकती हूँ भला? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम क्यों डर रही हो? हम सब हैं ना, बिना बात के क्यों डरना? दीदी आप ही बताइए, कोई हमें किडनैप क्यों करेगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों में से किसी को कुछ पता है तो बताओ। इन्हें पहले कहीं देखा है क्या तुमने? नहीं, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। निकी, क्या तुमने कभी इन्हें देखा है पहले? नहीं यार, मैंने भी इन्हें पहली बार देखा। हमें भी नहीं पता ये कौन है ना? हाँ। शिवा शिवा शिवा, 1 मिनट गाड़ी रोकना। क्या हुआ सर? पीछे लो, फिर बताता हूँ। ठीक है, लेता हूँ। हाँ, आने दो आने दो। हाँ सीधा रखना, सीधा। ओके ओके, आने दो। हाँ ओके ओके, रोको। कहाँ जाना है आपको? मैसूर जाना है हमें। हाँ आ जाओ, बैठ जाओ। स्टॉप। सर मैसूर चलेंगे क्या सर? कौन है? हाँ अंदर आ जाइए। मम्मी नहीं है क्या? मम्मी नहीं है, कुछ काम से बाहर गई है, शाम को आ जाएंगी। 2 मिनट रुको, तैयार होके आती हूँ। आज नहीं, फिर कभी। क्यों? वो क्या है, मेरे बॉस का फोन आया था। उन्होंने कहा अर्जेंट में मैसूर जाना है। मैसूर जाना है? हमेशा यही करते हो, जब देखो काम ही काम बस। तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करते तो ऐसा नहीं करते। थोड़े दिनों में वापस आ जाऊंगा, फिर जहाँ कहोगी ले चलूंगा। नहीं जाना, कहीं नहीं जाना मुझे। मैंने तुमसे प्यार करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्लीज मेरी बात समझो। तुम्हारी बात समझू मैं? हमेशा तुम मेरे साथ ऐसा ही करते हो, ये पहली बार नहीं है, समझे? फोन किसका है? बॉस का ही फोन। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, प्लीज।
प्लीज चांद। सर, कोई लड़की हाथ दिखा रही है, क्या करूं? ये गाड़ी आ रही है, हाथ दिखाओ उसे। लिफ्ट, गाड़ी रोको। सर मैसूर जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे ना, आइए। अच्छा अच्छा, ये जल्दी चलो। चलो। दीदी, मुझे एक डाउट है, ये लोग हमें किडनैप क्यों करेंगे? इन सब में इन दोनों का क्या फायदा, क्या कहते हो? हे, गाड़ी के ऊपर कुछ लगेज पड़ा है। हाँ कुछ तो है, चलो देखते हैं क्या है। किसका लगेज है पता नहीं। यार इसमें तो राशन पड़ा हुआ है। वाओ सुपर। हे निक्की, इसमें तो राशन है यार। क्या राशन है? हाँ। लगता है ये किसी ट्रिप की गाड़ी है। अच्छी बात है ना, हमारे काम आ जाएगा। ए, वो तुम्हारा आशिक है क्या? आशिक है। निक्की, इस टीम में सिर्फ एक ही लड़का है और वो तेरा प्रेमी है। हाँ। वो नहीं होता तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती। वो लड़का है लेकिन उसमें ताकत ही नहीं है। ताकत नहीं है? ऐसा क्यों? जब कहती हूँ पापा से हाथ मांगो तो कहता है नहीं, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ पर मैं पापा के सामने नहीं जा सकता हूँ, और इसी वजह से तो मैं उसको भगा कर लाई हूँ। क्या तुम्हारा पहला लवर है? नहीं, ये तो मेरा तीसरा लवर है। ओह, तो बाकी के दो कहाँ गए? पहले लवर की जवानी जवाब दे गई और इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, और दूसरा वाला जब मैंने उसे प्रपोज किया तो उसे मैं पसंद नहीं आई। फिर ये तीसरा मिला, इसे मैं प्रपोज करने वाली थी, उसके पहले इसने ही कर दिया, और जब इसने सामने से प्रपोज किया तो क्या करूं, मैं मना ही नहीं कर पाई। और वैसे भी इतने अच्छे बकरे को हाथ से जाने देना मुझे ठीक नहीं लगा। तो क्या इसे चेंज नहीं करेगी? नहीं बाबा, मैं इसे कभी भी चेंज नहीं करूंगी, क्योंकि ये तो मेरी जान है। मैं तो कहती हूँ लड़कों को कपड़ों की तरह चेंज नहीं करना चाहिए। जो भी प्रपोज करे उसे नखरे नहीं दिखाने चाहिए, समझ गई? ये लो पकड़ो। पकड़ो ना, आराम से। देखो शिवा, अब तुमसे क्या छुपाना यार, असल में ये गाड़ी चोरी की है। सर, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ डायरेक्टर, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ शंकर, आज तुम फ्री हो क्या? क्या बात है? कुछ खास नहीं, मुझे मैसूर जाकर आना था, आओगे क्या? बोलो ना। मैसूर जाना है? देखो भाई, तुम्हें पैसा भी दूंगा। ठीक है गुरु। 5 मिनट में मेरे अड्डे पर आकर मिलो। ओके। शिव तुम 1 मिनट यहीं रुको। गुरु, तुमने ड्राइवर बोला था ना, उसी को लाया हूँ। ड्राइवर है? देखने में तो ड्राइवर जैसा नहीं लग रहा है ये। गुरु ये ड्राइवर नहीं है, ये फिल्म लाइन में काम करता है। जब फ्री रहता है तो ड्राइविंग कर लेता है ये। अच्छा ठीक है, बुलाओ उसे। शिव यहाँ आओ।
सर नमस्ते सर। तुम्हें टेम्पो गाड़ी चलानी आती है क्या? चला लेता हूँ सर। ठीक है, अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूँ। ठीक है सर। हाँ। शिव तुम अंदर जाकर बैठो, मैं अभी आता हूँ। किसी का फोन आए तो उठाना मत। नमस्कार गुरु। गुरु आज सवेरे सवेरे शुरू कर दी। तुम तो जीन्स वीन्स पहन के चकाचक होकर आए हो। ये जीन्स, ये तो स्टाइल है मेरा गुरु। हाँ। बताइए गुरु, मुझे किस लिए यहाँ बुलाया? कुछ नहीं, लेकिन तुमसे थोड़ा काम था। क्या काम है? 10 दिन पहले हमारे लड़कों ने एक टेम्पो चोरी किया था। अभी वो हमारे अड्डे पर ही खड़ा है। उसे बेचने गए तो पता चला कि उस पे पहले से ही पुलिस केस है। बस तुम्हें इतना ही करना है कि उस टेम्पो को मैसूर छोड़ कर आना है। हाँ? चोरी की गाड़ी मैं नहीं ले जाऊंगा गुरु। देखो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 2-3 हजार के लिए चोरी की गाड़ी लेकर जाऊं? कहीं पकड़ा गया तो केस ठोक देंगे मेरे ऊपर। मैं नहीं जाऊंगा गुरु, अंदर कर देंगे। किसी और लड़के को भेजो गुरु। मेरे सारे लड़के अभी अंडरग्राउंड है। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बोलो, मैं देता हूँ। 20,000 रुपए दोगे? ठीक है, तो मेरा काम करो, 30,000 रुपए देता हूँ तुम्हें। तुम अपने ही आदमी हो। ठीक है, लेकिन ड्राइविंग कौन करेगा? ड्राइवर वो सब मैंने अरेंज कर दिया है। अशोक, उस ड्राइवर को बुलाओ। हाँ गुरु। देखो भाई, मैसूर पहुंचकर मुझे कॉल करना। मैं उस कस्टमर को फोन करके तुम्हारी लोकेशन पर भेज दूंगा। वो तुम्हें 1 लाख रुपए देगा, उसमें से 30,000 तुम रख लेना और बाकी 70,000 मुझे लौटा देना। ठीक है ना? समझ गए तुम? शिव, तुम्हें इसके साथ मैसूर जाना है। सर नमस्ते सर, मैं शिव हूँ। हेलो, मेरा नाम शंकर। ठीक है सर, चलते ठीक है, चलो जाओ। चलता हूँ गुरु। ठीक है, ठीक है, चलता हूँ ठीक है, आराम से। वैसे शिव, तुम पिक्चर लाइन में क्या करते हो? असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ हूँ, डायलॉग वगैरह भी लिखता हूँ। एक पिक्चर बनाने का कितना बजट होता है शिव? सर वो ऐसे नहीं बता सकते, लेकिन हम जैसे नए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए कोई प्रोड्यूसर आगे नहीं आता है ना सर। इसलिए मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो सब मिलकर एक पिक्चर बनाना चाहते हैं। हमारे जान पहचान वाले भी हेल्प कर रहे हैं, आप भी कुछ हेल्प कर दो ना सर। अरे हाँ शिव, जरूर हेल्प करूंगा। सर इस स्टोरी के ऊपर हाथ रख के अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ सर, एक पिक्चर जरूर ऐसी बनाऊंगा कि पूरा कर्नाटक मेरा नाम लेगा सर। ऐसी पिक्चर जरूर बनाऊंगा सर। शिव, वो देखो बार नजर आ रहा है, वहाँ पे गाड़ी रोक देना। नहीं सर, आप कहीं से चोर जैसे नहीं दिखते, लेकिन आप चोर कैसे बन गए? अपनी कहानी बताओ ना सर। शिव, ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, सांप की तरह होते हैं। जब तक दूध पिलाओगे तब तक चुप रहेंगे, नहीं पिलाया तो काटना शुरू कर देते हैं। अपने फायदे के लिए किसी की भी बलि चढ़ा सकते हैं। 100 आरोपी छोड़कर एक बेगुनाहों को अपराधी बना देते हैं। लेकिन आज के जमाने में सब कुछ उल्टा हो रहा है, रक्षक ही भक्षक बन गए। अब तो जो अपराधी हैं उनको इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अपराधी तो इनके यार होते हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन सर आपको चोर क्यों समझते हैं? ऐसा क्या किया है आपने? मैंने कब कहा मैं चोर हूँ? मतलब? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, लेकिन पुलिस वाले अपनी पे आते हैं ना, तो वो किसी से कुछ भी मनवा सकते हैं। ये एक लंबी कहानी है, छोड़ो, फिर कभी तुम्हें सुनाऊंगा। हमें खाना खाकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ, हम लोग तो घर चले जाएंगे। तुम कहाँ जाओगी? हाँ, मैं ऊटी जाऊंगी। ऊटी जाओगी? तो खर्चा पानी कहाँ से आएगा? उसके अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए हैं। वो खत्म होने तक ऐश करेंगे। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो उसको काम पर भेज दूंगी और मैं घर पर आराम करूंगी, बस और क्या। तुम्हारा प्लान तो एकदम सुपर है, लेकिन ये लड़के बहुत बिगड़े हुए होते हैं। इन्हें जूतों की नोक पे ही रखना चाहिए। गलती से कहीं इन्हें सर पर अगर बिठा लिया ना, तो ये सर पे ही नाचेंगे। मेरी बात याद रखना तुम। मैंने चूल्हा जला दिया है, चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। लड़कों को बहुत सोच समझकर हैंडल करना पड़ता है। मैंने उसे कैसे हैंडल कर रखा है, अभी सैंपल देखो। हरी, क्या हुआ? मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ ना यार। यहाँ पर आओ तो सही। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने बुलाया ना तुमको। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, तुम इसे काटती रहो। तो इतना खर्चा करने का भी क्या फायदा? यहाँ कहीं पर नेटवर्क ही नहीं मिलता। ठीक है, चलो बैठ जाओ। क्या हुआ जान? सुनो, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दो। आज बहुत चली हो ना, इसीलिए दर्द होता होगा। लाओ मैं दबा देता हूँ। शिव, हाँ? तुमने किसी से प्यार किया? प्यार?
प्यार तो किया है सर। हाँ। पता है प्यार क्या होता है? पैरों में पड़ी चप्पल की तरह होता है सर। कोई दूसरी टॉपिक पे हाँ। बात करते हैं सर। क्या बोलूं यार, बहुत बोरियत हो रही है। सर आपको बोर नहीं होने दूंगा। अच्छा ये बताइए, आपको हिंदी लिखनी आती है क्या? हाँ, लिखनी तो आती है। ठीक है सर, ओके। लोकेशन बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मैं डायलॉग बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाना। ये लीजिए बुक सर। ठीक है। मैं याद करके बोलूंगा। ओके? ओके। अभी नहीं लिखना है, मेरा मतलब है मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, तब बोलो। लिखना। अगर प्यार किया है प्यारे तो प्यार में बलिदान होना सीख। प्यार मरने वालों को मिलता है। शराब पी के जीवन क्यों खराब करता है? अपने अंदर के जहर को दूसरे के ऊपर क्यों उड़लता है? प्यार को पाना है तो उसके पीछे भागना सीख। दुनिया से लड़ना सीख, मरना सीख और मारना सीख। अरे यार क्या हुआ तुझे? रवि ने कितनी बार फोन किया होगा पता नहीं। अब लगा रही हूँ तो फोन नॉट रीचेबल है। बेचारा बेवजह परेशान हो रहा होगा, है ना? लड़कों के लिए अपना दिमाग ऐसे खराब नहीं करना चाहिए। अरे उनकी वैल्यू तो कूड़े के ढेर के बराबर होती है। पहले 3 दिन ट्राई करते हैं और चौथे दिन दूसरी के साथ चले जाते हैं। मेरे पास ना 12 सिम है और 12 सिम से 12 लड़कों को घुमा रही हूँ मैं। जो भी लड़का नाटक करना शुरू करता है उसका वाला सिम मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ। रहना है तो मेरी तरह रहो ना, लाइफ मजे से कटेगी। ओहो, डबल सिम सपोर्ट है। वो एक बार यूज करता है, ये बार बार यूज करता है। कितना भी यूज कर लो लेकिन मोबाइल खराब नहीं होता है। खराब होता है तो सिर्फ सिम कार्ड। ए मीना, तुम्हारे बर्थडे पर सबसे ज्यादा गिफ्ट देने वाला लड़का कौन है? ज्यादा गिफ्ट देने वाले की लिस्ट बहुत बड़ी है यार। हाँ, कल ही एक बकरा फंसाया था बेचारा। फिल्म दिखाने तक के भी पैसे नहीं थे उसके पास। आज जब मैंने उसे बताया कि आज मेरा बर्थडे है ना, तो पता है उसने क्या कहा? साड़ी ला कर दूंगा। मैंने कहा बस साड़ी? तो बोला जैकेट भी दिला दूंगा। बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये दिला दूंगा वो दिला दूंगा। बाद में मैंने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। छोड़ के जाने के लिए कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या? शादी एक ऐसी चीज है जो पहले तो ऊटी की तरह खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन बाद में फटे हुए टायर के जैसे दिखती है। लोग उसी टायर को फूंक मार कर चलाते रहते हैं। निक्की, तुम दोनों यहाँ बैठकर इसके बीच में आग लगाते रहना। मैं जरा वहाँ जाकर आती हूँ। ठीक है। अच्छा, अकेली जा रही हो क्या? स्वाति, चलना। इसमें नमक डाल दिया है? हाँ, नमक डाल दिया है मैंने। ए मीना, इस जंगल में भूत प्रेत जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं ना? क्यों इतना नेगेटिव सोचती रहती है तू? हाँ, होंगे भी तो तुझे नहीं मारेंगे। चल चुपचाप। हाँ, तुम अपने पापा की दूसरी लड़की हो ना, लेकिन मैं तो इकलौती हूँ। तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। ए मीना, तुम कॉलेज में एक लड़के से प्यार करती थी ना, जिसका नाम उमेश था। उस लड़के का क्या हुआ? कॉलेज में? कौन सा लड़का था वो? अरे वही लड़का जिसके मुंह में पान पराग होती थी, सफेद कपड़े पहनता था लेकिन बिल्कुल काला, लंबा चौड़ा था। उसी की बात कर रही हूँ। ओहो, अच्छा वो स्वामी। उसने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी, सीधे गाली देकर भगा दिया। तुमने ऐसा कह दिया उसे? मैंने उससे कहा कि तेरी शक्ल मेरी जूते जैसी है। तूने मुझसे प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? हाँ, दोबारा मेरे पास मत आना, कहीं और जा। जानू, उन्होंने हमें जंगल में लाकर छोड़ दिया ना, वो बस मुझे दिख जाए उनको काट डालूंगा मैं। मर्दानगी ये नहीं कि कुछ भी हासिल करने के लिए गुंडागर्दी करो, लोगों के साथ जबरदस्ती। दुनिया में धौंस जमाने वाला मर्द नहीं होता। मर्द वो होता है जो सबके दर्द को समझता हो, हर मुश्किल की घड़ी में साथ देता हो।
मतलबियों की तरह पीठ दिखाकर जो नहीं भागता है और वक्त पड़ जाए तो अपनी जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटता। उसके लिए एक घर नहीं, पूरा समाज ही परिवार के जैसा होता है। सांबर कैसा बना है? सांबर एकदम मस्त बना है। अच्छा ऐसी बात है तो दीदी को बुलाओ, खाना खाते हैं। ठीक है दीदी, खाना तैयार है, आइए खा लेते हैं। तुम अपना दिमाग मत खराब करो उस बात के लिए। खाना बन गया है ना, जाकर खा लो। ए दीदी, ये जो बच्चा है इसका क्या करे? ले चले क्या? उसे भी लेकर आओ ना, उसे भी पिला देंगे ये। वो लोग थोड़ी ही पियेंगे, थोड़ा और पी ले क्या? अरे कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिक्स कर देंगे यार, पी लेगी आराम से वो। अब तुम जाओ और मिक्स करके लाओ। ए दीदी, 1 मिनट रुको। ए हरी, हाँ ए सब लोग यहाँ आओ। ये लो कोल्ड ड्रिंक है, पी अच्छा लो। कोल्ड ड्रिंक है। तुम भी पी लो और थोड़ा थोड़ा इनको भी दे दो। बदन में काफी कपकपी दौड़ रही है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। नदी पर बहने वाला पानी कावेरी कहलाता है, गटर में बहने वाला पानी नाले का पानी होता है। और तुम लोग अगर थोड़ा चेंज हो जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। चलो अब पियो और एंजॉय करो। चलो जाओ, एंजॉय करो सब। ए, मुआ। आजा तुझे दिल में ये दे दूं, जो भी मांगे तुझको मैं दे दूं। राजा मेरे तुझसे मैं कह दूं, जान मांगे तो तुझे दे दूं। मेरे यार वे तू बोल दे, तुझे दे दूं मैं खजाना। हाँ यार वे तुझे बोल दे, तुझे कर दूं मैं दीवाना। दीदी बहुत मजा आया दीदी, कॉलेज की लाइफ में भी दीदी क्या हुआ, आप इतना सीरियस होकर क्यों बैठी हैं? ऐसी बात नहीं है, तुम लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हो, इसलिए इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ दीदी, चलो चलते हैं।
दीदी, तुम्हारी शादी हो गई है क्या? शादी भी हो चुकी है और मेरा पति किसी और को लेकर भाग भी चुका है। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी। लव मैरिज? दीदी, शादी के पहले आप लोग कहीं घूमने नहीं जाते थे क्या? हम जाते थे। ये लड़के एक तरह से दलदल की तरह होते हैं। एक बार हाथ थाम लिया तो अंदर ही अंदर उलझाते रहते हैं। लेकिन दिल उस तरह का नहीं होता। एक बार टूट गया तो वो कभी नहीं जुड़ पाता है। लेकिन ये लड़के हमारे साथ रहते हैं और हमारे साथ खाते हैं और बाद में हमें ही छोड़कर चले जाते हैं। हमारी चाहत, सपने और भावनाएं होती हैं। हम शादी निभाते हैं, लेकिन इन मर्दों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मेरी जिंदगी में हुआ वैसा किसी की जिंदगी में नहीं होगा। तुम में से कोई उस रास्ते पर मत जाना, कभी मत जाना। हाँ दीदी, कभी भी नहीं। फंसेंगे वो भी हम। हमने कितने को फंसाया है ये हमें भी नहीं पता। मेरे माँ बाप भले ही गरीब हैं, लेकिन मेरी शादी भले घर में ही कराएंगे। भगवान की कृपा से मैंने जैसा चाहा मुझे वैसा ही मिला। मैंने जैसा लड़का चाहा था मुझे मिला। मैं बहुत लकी हूँ। हाँ, प्यार क्या होता है और कैसे होता है ये सब लोग जानना चाहते हैं, लेकिन प्यार वो दरिया है जिसमें डूब के जाना होता है। ये कोई हलवा खाने जितना आसान काम नहीं होता। प्यार के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई थी। दो लोगों के मिलन को ही प्यार कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन प्यार जो होता है वो सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन होता है, और यही एकमात्र सत्य है। लेकिन जीवन सिर्फ प्यार से नहीं चलता, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और इस दुनिया का एकमात्र सत्य है वो है पैसा। तुमने अभी तक किसी से प्यार नहीं किया? हाँ किया। प्यार करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जैसे ही कॉलेज पहुंची तो सारे लड़के दुम हिलाते हुए लड़कियों के पीछे पड़े रहते थे। इसीलिए प्यार से मेरा विश्वास उठ गया। प्यार करने में लड़के अच्छे होते हैं या लड़कियाँ? लड़के लोग अच्छे होते हैं। ये तुम कैसे कह सकते हम हो? लड़के लड़कियों का जिस्म देखकर नहीं प्यार करते, लड़के अच्छे होते हैं, समझी? हाँ। पहले दिल देखकर प्यार करते हैं, फिर 2 दिन के बाद वही दिल कहीं और लग जाता है। कितने सारे लड़के पहले पीछे पड़ते हैं और जब वही लड़कियां भाव नहीं देती हैं तो उनके ऊपर एसिड फेंक देते हैं। तू है ऐसे लड़कों पर। लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती हैं। तुम लड़कियों के चक्कर में कितने लड़कों ने पॉइजन खाकर जान गंवा दी। कितने शादीशुदा लोगों को छोटी छोटी बातों पर तुम लोगों ने डिवोर्स दे दिया, सुपारी देकर मर्डर करवाया। आए दिन ऐसी न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐसी खबरें आती रहती है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ग्रेट होते हैं, ऑलवेज ग्रेट। थू, क्या रे, मैंने तो बहुत ज्यादा शरीफ समझा था, लेकिन तू तो बहुत ही बदमाशों वाली बातें कर रहा है। लड़कियों के बीच में खड़ा होकर लड़कियों के बारे में कुछ बोला ना तो सुन ले, हम सब मिलकर यहीं पर तेरा मर्डर कर देंगे और तुझे कोई बचाने के लिए यहाँ पर आएगा भी नहीं, याद रखना। ठीक है, इन लड़कियों से कोई भी नहीं जीत सकता। चलिए मैं ही हार मानता हूँ। दुनिया में सारे मर्द तुम्हारी तरह होते तो इस दुनिया में सारी लड़कियाँ खुश होती, लेकिन यहाँ पे सारे लड़के मक्कार हैं, 1 नंबर के ढोंगी हैं। पैसे वालों को लड़की देते हैं लेकिन लेवल देखकर शादी करते हैं। दिल से दिल नहीं मिलते तो पलंग से पलंग जोड़ लेते हैं। सिंपल परिवार में शादी होती है तो वो अच्छी चलती है, लेकिन पैसे वालों से शादी की तो जिंदगी सड़क पे आ जाती है। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जरूर पढ़ते हैं, लेकिन उनके केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। छोटी सी बात पर डाइवोर्स हो जाता है। पहले वाला पति चाहिए और दूसरी तरह की पत्नी चाहिए। सच कहने वाले का मुंह दबा दिया जाता है और जो झूठ बोलता है उसे सर पे उठाया जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो सड़क पे घूम रहे हैं और जो अनपढ़ हैं वो नेता बन के लोगों पे राज कर रहे हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। कीचड़ में पड़ा हुआ धुल सकता है, लेकिन इंसान का मन चाहे कुछ भी कर लो कभी साफ नहीं हो सकता। इसीलिए इंसान एक सांप की तरह है। मैंने दुनिया में आज तक तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। माँ कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे पास पैसा होता तो तुम्हें फिल्म बनाने के लिए जरूर दे देता। सुपर शिट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलो चलते हैं। निक्की, निक्की, I love you निक्की। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझे? निक्की, निक्की, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ निक्की। तुम्हारी जान किसे चाहिए? हाँ, चल निकल यहाँ से। निक्की, निक्की, प्लीज निक्की, निक्की। हे, तुम इस तरह उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैडम, मैडम मत कहो मुझे, सर कहो। मैडम, सर, मैं उनसे प्यार करता हूँ सर।
कितने सालों से प्यार करते हो उससे? सर मैं उनसे 3 साल से प्यार करता हूँ सर। 3 साल तो छोड़ो, 30 साल में भी वो तुम्हें नहीं मिलने वाली। सर वो मुझे क्यों नहीं मिल सकती है? लड़की को तुमने क्या समझ के रखा है? हाँ, राह चलती बस की तरह उस पर चढ़ जाते हो, फिर तुम्हें स्पीड भी अच्छी चाहिए, एसी भी चाहिए, सीट भी खाली चाहिए, जेब में हाथ डालकर सफर करना चाहते हो तुम। अपने आप को कभी देखा है? कबाड़ में पड़ी हुई बाइक की तरह लगते हो। कौन लड़की तुमसे प्यार करेगी? हाँ, पहले जाके खुद को चेंज करो, निकलो यहाँ से। इस लड़की को पाने के लिए क्या करूँ सर? तो सुनो, लड़की को प्यार करना है तुम्हें तो पहले पैसा कमाना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो बड़ी से बड़ी हस्ती तुम्हारे पास आ सकती है बिना किसी रोक टोक के। पैसा नहीं होने पे कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। पहले जाकर पैसा कमाओ और यहाँ से अब चलते बनो। That is Meena policy. मेरे पास कचौरी है, खाओगे क्या? हाँ दे दे, बहुत भूख लगी है। शिव, मुझे ये सब कुछ अजीब सा लग रहा है यार। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। एक सपने की तरह लग रहा होगा ना? सही कहा। इस सीन को मैं जरूर फिल्माऊंगा। शिव, जब तुम डायलॉग बोलते हो ना तो लगता है कि बस सुनता ही रहो। बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हो यार। सर मैंने क्या डायलॉग बोला सर, जो मन में आया बोल दिया। नहीं शिव, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वक्त आएगा जब दुनिया तुम्हारे काम का लोहा मानेगी, देख लेना। आज तुमने जो डायलॉग बोला है ना, वो एक दिन सबके दिल में बस जाएगा। तुम एक दिन अच्छे डायरेक्टर बनोगे, गारंटी के साथ बोलता हूँ। मैं लिख के दे सकता हूँ। थैंक यू सर। जब बड़े बन जाओगे तो मुझे भूल मत जाना। सर जो रास्ता भूल जाता है उसे सही रास्ता पे लाने वाला ही महान होता है सर। मैं उस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मुझे अमीर भले न बनाए, लेकिन कभी किसी बात का अहंकार न होने दे। ये बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मेरी भी एक कमजोरी है। मैं इन सब चक्रों से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ यार। मेरी आदतों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रही। अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो सिर्फ अपनी आदतों की वजह से। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है सर, इस देश में रहने वाले हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी रहती ही है। चलिए सर चलते हैं। अरे ये दोनों कहाँ रह गए? दिखाई नहीं दे रहे। रुक जाओ, उन्हें भी आने दो। दीदी और कितना दूर चलना पड़ेगा? 10-15 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। ए, जरा आवाज लगाओ उन्हें। निक्की! 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 हरी! जल्दी आ जाओ, रोमांस हो गया ना? मैसूर पहुंचने के बाद हम तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर देंगे, जल्दी आ जाओ। देखो वो लोग नहीं आ रहे हैं, कोई जाकर उन्हें ढूंढ के तो लाओ ना। दीदी जल्दी आ जाइए। दीदी इधर आ जाइए। हरी को क्या हो गया? डर लग रहा है। दीदी जल्दी आओ। दीदी दीदी इस तरफ जल्दी आओ। निक्की कहाँ चली गई तुम? निक्की!
बस में जो 3 लोग आए थे ना हमारे साथ, वही हो सकते हैं। इतनी ताकत है तो मेरे सामने आओ। उन लवर्स को मारकर बहुत बड़े पहलवान बन रहे हो, सामने आकर दिखो, फिर बताती हूँ। उनके साथ जो भी हुआ कल को हमारे साथ भी हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। मेरी जान भी चली जाए ना तो भी मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल के रहूंगी। आज से तुम सभी मेरी सगी बहन की तरह हो। अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी ख्वाहिशें तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तुम्हारी नहीं मरेंगी। आज से तुम सब मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, किसी भी हालत में यहाँ से निकालूंगी। नहीं दीदी, वो दोनों लड़ते थे लेकिन लव बर्ड्स की तरह साथ भी रहते थे। हमारे साथ खाना खाते थे, डांस भी करते थे, जैसे भी थे बहुत खुश थे। हम हमारे 2 साथियों को गवा चुके हैं। वो हमारे लिए फैमिली की तरह थे। हम उन्हें मिस करेंगे। लेकिन एक और बात, अब हम किसी को खो नहीं सकते। यहाँ से पहले निकलकर हम लोग कोई सेफ जगह जाते हैं। चलो चलते हैं। अच्छा शिव, हमारे टेम्पो में कितने लोग आए? बस में 7 लोग आए थे। 7 लोग आए थे। क्या हुआ सर? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहीं किसी एक को देखा है। शायद उनमें से एक को वांटेड लिस्ट में देखा है। वांटेड लिस्ट में? मुझे भी लग रहा है सर कि शायद मैंने भी इसे कहीं वांटेड लिस्ट में ही देखा हुआ है। कल ही तो पेपर में आया था वो जेल से भागा है। पेपर में, टीवी में, सब जगह है। और हाँ, उसका नाम शिव है। उसका टारगेट लवर्स और लड़कियां ही होती हैं। वो लड़कियों को तो नहीं छोड़ेगा। अब क्या करे सर? वो उन्हें नहीं छोड़ेगा शिव। सर, डीजल हम लोग बाद में लेके आते हैं, लेकिन सबसे पहले उन लड़कियों को बचाना चाहिए, है ना सर? तुम एक काम करो शिव, ये कार्ड ले लो। हाँ। शहर पहुंचने के बाद मेरे दोस्त को फोन कर लेना, और जैसे ही उससे बात हो उसे यहाँ की सारी खबर बता देना। गाड़ी में डीजल भरवा के उसे अपने साथ लेकर यहाँ आ जाना। तब तक लड़कियों की देखभाल मैं करूँगा। कितना रेट है? कुंवारी का या शादीशुदा का? कुंवारी का कितना और शादीशुदा का कितना? नाइट का 5,000 रुपया और एक शॉट का 500 रुपया। शादीशुदा का फुल नाइट का 4,000 और एक शॉट का 400 रुपया है। कुंवारी को भेज दो। इसके साथ जा। भाई ये औरत तो आने जाने वाले लोगों से क्या बातें कर रही है? इन लेडीज को कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं है गुरु, वो लॉज में जाने वाली है। लॉज? इसका मतलब क्या होता है? लॉज का तुम्हें नहीं पता है क्या? जहाँ लड़कियों को लेके जाते हैं उसे लॉज कहते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तुझे तो कुछ भी पता नहीं है यार। हट। दुनिया में ऐसा भी चलता है यार। हे भगवान। सर, तुम दोनों की शादी हो गई क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि शादी से पहले ये सब करना गलत होता है सर। किसने बोला ये सब गलत है? जाओ यहाँ से। कैसी बात कर रहे हैं? क्या दूर रहकर प्यार होता है क्या? नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो तो सही। शांत रहो ना। सर, आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैडम, शादी से पहले आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आपकी शादी इनसे नहीं हुई तो क्या करोगी? तो फिर क्या हो गया? इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? मुझे कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा और इससे दूसरी लड़की। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्या मतलब? आप जाइए सर। आए बड़ा हमें लगता है ये पागल है। वाह। भाई क्या लड़की है यार।
कहाँ है इसकी यार? ए, अपना मुंह बंद करके निकल। मुझे सलाह देना छोड़, अपने बदन को ढक ले। क्या बकवास कर रहे हो? ए, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसे बोलिए जैसे हमने तुम्हारा रेप कर दिया। माफ कर दो भाई, चलते हैं हम लोग। अरे चलो भाई चुपचाप यहाँ ऐसे से। आवारा लड़कों को चप्पल टूटने तक मारना चाहिए। थू। हेलो, उसको मार देने से पहले तुमको मार देना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा, समझी? किस लिए? इस तरह के कपड़े पहनोगी तो हर कोई तुम्हें ऐसे ही छेड़ेगा। तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदा, अपने पैसों से खरीदा। मेरी मर्जी है, तुम्हें ज्ञान देने की कोई हेलो। जरूरत नहीं। तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, तुम यहाँ पब्लिक प्लेस में घूम रही हो। तुम तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के निकल जाती हो, देखने वाले तो तुम्हें गलती सोचेंगे ना। तुम जैसी लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। तुम जैसी लड़कियों को देखकर गांव की लड़कियां भी तुम्हारी तरह ही कपड़े पहनने लगी हैं, इसीलिए रेप के केस बढ़ रहे हैं। उस रेप की जिम्मेदार तुम ही हो। क्या कहा? रेप करोगे? करो ना रेप, करो। रेप करेगा? रेप हमारा? करोगे? हाँ? हाँ? रेप करो करेगा? ना। क्या कहा? रेप करेगा? हाँ? रेप करेगा तू? हाँ? डरा कहा तूने? अरे मैडम क्या हुआ? क्यों मार रही हो उसे? हाँ? देखिए इसे, हम यहाँ से जा रहे थे, हमारा रेप करने की बात कर रहे थे। नहीं बोला था सर। हाँ, अब तुझे पता चलेगा मैं क्या करूँगा। मारो इसे। रेप करो, रेप करो। मारो और मारो। मारो इसे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। और मारो। और मारो इसे। क्या किया है इसने? सर कॉलेज के सामने लड़कियां छेड़ रहा था सर। कंप्लेन करने वाला कौन है? पब्लिक सर। जूते जूते से मार कर पूछो उससे। लड़की को छेड़ता है, लड़की को छेड़ता है हरामखोर। चल खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जा। लड़की छेड़ता है, हाँ? खड़ा कर इसे, खड़ा कर। तू इधर आ रे, घूम के खड़ा हो जा। बोला ना घूम के खड़ा हो जा। इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो इसको। लड़की छेड़ता है, लड़की को, हाँ? इतनी मार खाने के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। इसकी तो मुंह चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। नहीं सर। इसके ऊपर यही एक केस है कि और भी है? सर पार्क में जो कपल्स बैठते हैं ना, उन्हें छेड़ता रहता है ये। आसपास के लोगों से पता चला था कि एक लड़की को ये धमकी दे रहा था कि मैं तेरा रेप कर दूंगा। हद तो तब हो गई सर जब माँ बेटी बस स्टॉप पे खड़ी थी तो उसकी माँ से इसने बोला कि एक रात को अपनी बेटी को भेजोगी क्या मेरे साथ? जितना पैसा चाहिए तुमको दे दूंगा। पता नहीं सर इसका दिमाग कैसा है, ये तो बहुत ही खतरनाक इंसान लगता है मुझे। इतना पैसे वाला है? वो स्कूल की लड़की के रेप और मर्डर में इसका कोई हाथ तो नहीं है ना? है? नहीं सर, उस केस में इसका कोई लेना देना नहीं है सर। इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसकी साइको की रिपोर्ट बनवाओ और इसके नाम से एक FIR दर्ज करो। ठीक है उसके बाद इसके ऊपर रेप, मर्डर और राउडी के सारे चार्जेस लगा दो और इसे कोर्ट में पेश करो। ठीक है सर। हमारे भी सर से असली आरोपी को खोजने का दर्द खत्म होगा। सड़ने दो इसे जेल में। ओके सर। लड़कियों, लड़कियों! हे भगवान, इन्हें कहाँ ढूंढूं अब? लड़कियों! क्या हुआ तुझे?
ऐसे थकी थकी से क्यों चल रही हो? जैसे तुम्हारा कोई पीछा कर रहा हो। हाँ, ऐसे डर डर के क्यों चल रही हो? कौन है हाँ? मुझे पता नहीं, लेकिन डर लग रहा है यार। हे भगवान, अभी तक तुम उसी के बारे में सोच रही हो? इतना डर गई हो तुम? जीवन में और भी बहुत तकलीफें आएंगी आगे चल के। कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, मैं भी देखती हूँ किस में इतना दम है। ऐसे छुप छुप के वार करता है, कैसा मर्द है तू? डरपोक कमीना कहीं का, सामने आ, यहीं खड़ी हूँ मैं। गई क्या? एक बार हाथ थाम लिया तो बीच में छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही आदत है मेरी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ जो एक लड़का और लड़की थे वो कहाँ? क्यों रे? पहले तो उनका मर्डर करके भाग गया, अब बातें बना रहा है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उनसे? क्यों मारा तुमने उन्हें? मर्डर? प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज बात सुनो। वो मर्डर मैंने नहीं किया है। मानता हूँ मैंने थोड़ी सी गलती की है, पर उन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? दीदी मेरी बात सुनिए, छोड़िए उन्हें, उनकी बात तो सुन लीजिए। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है। मैसूर ले जाने की बजाय यहाँ जंगल में ले आया, पर मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर उन्हें किसने मारा होगा? वही जो लवर्स का दुश्मन है, वो साइको किलर। कल ही तो वो जेल तोड़कर भागा है। उसका टारगेट प्यार करने वाले और लड़कियाँ होती हैं। ये पता चलने के बाद मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझ पे भरोसा करो। प्लीज चल के गाड़ी में बैठो। दीदी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। इस तरफ जाने से अच्छा उस तरफ जाए। मुझे लगता है कम से कम हमें रोड तो मिल जाएगा। हाँ दीदी, कैसू बिल्कुल सही कह रही है। वापस जाने से तो अच्छा है इस साइड चलते हैं। चलो। तुम्हारा साथ छोड़कर पहले ही गलती कर चुका हूँ। वही गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। ठीक है, तुम जहाँ कहोगी वहीं चलूंगा। ठीक है। कुंवारी का कितना, शादीशुदा का कितना? कुमारियों का फुल नाइट का 5,000 रुपया, एक टाइम का 500 रुपया, और शादीशुदा का फुल नाइट का 4,000 और एक टाइम का 400 रुपया।
तुम्हारी बहन कहीं नजर नहीं आ रही? वैशु, अभी अभी तो पीछे ही आ रही थी दीदी, अब कहाँ चली गई? वैशु, कहाँ चली गई वो? देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? तुम उस तरफ देखो, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ, ठीक है? जाओ जाकर देखो। वैशु, 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 उस साइड जाके देखो। वैशु, 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 दीदी, वैशु की चप्पल, वैशु की चप्पल, वैशु की चप्पल, दीदी, वो देखिए एक और चप्पल, वैशु, दीदी, वैशु, 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 दीदी, यहाँ कौन है? वैशु, 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 क्या हो गया ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आओ यहाँ के देखो, यहाँ के नहीं खोल रही है। क्या किया तुमने इसके साथ? मेरी बहन को तुम्ही ने मारा है, तुम्ही ने कुछ किया है। आज तू नहीं बचेगा, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। कुछ नहीं किया
मेरी बहन को मार के कहाँ चला गया है? अगर दम है तो मुझे मार के दिखा। कहाँ है तू? क्या रे, पूरे कपड़े पहनने चाहिए हमें? अगर पूरे कपड़े पहन लूंगी तो कौन देखेगा हमें? ऐसे कपड़े पहनूंगी ना तभी तो लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे। इतने छोटे पहनूं, इतने छोटे पहनूं या फिर इतने छोटे पहनूं, मेरी मर्जी। ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? हाँ, दीदी, साइको! मीना! मीना! मीना!
अंधेरा होने से पहले सही जगह पे पहुंचना होगा, वरना परेशानी हो जाएगी। चलो चलते हैं यहाँ से। ये एक काम करते हैं, यहीं कहीं सो जाते हैं, सुबह उठकर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? जल्दी चलो। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो, हम नहीं भाग सकती। मीना, साइको, साइको, वहाँ साइको है। साइको जिंदा है। वो मुझे भी मार देगा। शांत हो दीदी, जाओ। हम अभी अभी उसे मार कर आए हैं, वो तुम्हारे जहन में घूम रहा है। देखो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दिमाग पे जोर मत डालो, सो जाओ। हम सब तुम्हारे साथ है ना? वो आएगा तो मैं देख लूंगा। हाँ दीदी। स्वाति कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। स्वाति, स्वाति, स्वाति। दीदी, किसी ने आग लगाई है। हाँ? शंकर, हाँ? क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? ये आग किसने लगाई होगी? स्वाति। स्वाति? क्या हुआ स्वाति को? मुझे आइडिया नहीं है, मैं गहरी नींद में सोई थी। बेकार परेशान मत हो, वो मजाक कर रही होगी, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो ऐसा मजाक करने वाली लड़कियों में से नहीं है। तो कहाँ गई होगी वो? ठीक है चलो, हम लोग उसे ढूंढते हैं। स्वाति, स्वाति,
स्वाति 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 मीना, रुक जाओ मीना, रुक जाओ। मीना, रुक जाओ मीना, मेरी बात सुनो, रुक जाओ। आओ। डरो मत। तुम ऐसे भाग क्यों रही हो? तुम ऐसे भागती रहोगी तो तुम्हारे पीछे पीछे मुझे भी दौड़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें बचाऊंगा कैसे? मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। सर, मुझे मार डालिए सर। वो कैसे भी करके मुझे मार ही डालेगा। इससे अच्छा आप ही मार डालिए। कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल मत डरो। मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ सर, लेकिन मेरे भरोसे मेरे पापा और छोटे भाई है सर। मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है सर, और मेरा भाई दिमागी रूप से बीमार है सर। कोई उसे धोखा देगा तो भी उसे समझ नहीं आता। मेरी छोटी मम्मी और छोटे पापा जायदाद के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं। मेरी माँ और मेरा भाई, उनके लिए मुझे जीना होगा सर। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज बचा लीजिए। प्लीज सर, प्लीज, आप मुझे बचाएंगे ना? मेरी जान भी चली जाए ना तो तुम्हें बचाऊंगा, कसम खा के कहता हूँ। आओ चलो।
दीदी बचाओ 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 दीदी हेमा, भाग जाओ भाग जाओ जाओ साइको साइको भाग जाओ तुम यहीं पर रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ? ओह, कहाँ गई? इस देश में नारी का बहुत सम्मान होता है। लड़कियों को हमेशा लोगों की गलत नजर से बचकर रहना चाहिए। लड़कियों का पहनावा उनके लिए मुसीबत बन जाता है। लड़कियों का संस्कार उसके अच्छे चाल चलन में दिखाई देता है। वैसे तो इंसान कपड़े अपनी मर्जी से पहनता है, लेकिन फिर भी कपड़े ऐसे होने चाहिए जिसे देखकर लोगों को लड़कियों में अपनी बहन नजर आए। ऐसे रहेंगे तो लोग लड़कियों को प्यार से देखेंगे, जीवन भर उनका सम्मान करेंगे। नारी को देवी मानते हैं लोग, उन्हें देखकर मन में अच्छे भाव आने चाहिए। सुंदर नारी को देखकर भी सम्मान की भावना पैदा होनी चाहिए। दुनिया की चकाचौंध देखकर कच्ची उम्र की लड़कियां भटक जाती हैं। कपड़े पहनते समय सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दुनिया की नजर से भी देखना चाहिए। दुनिया में जब तक नग्नता का दिखावा होता रहेगा, तब तक दुनिया सुंदर नहीं बन पाएगी। विचार अच्छे हो तो आदमी खुश रहता है, अगर विचार बुरे हो तो आदमी भटक भटक